एपिसोड की स्टार्ट में हम एक पानी से भरे चट्टान को देखते हैं जिसके ऊपर ड्रैगन बना है और उस जगह का नाम ड्रैगन आई है। और वहीं पर फू चैन खड़ा होता है जिसने फेंग लियो की माँ को वहीं पर पकड़ कर रखा है। वहीं फेंग लियो की माँ एक जगह बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रही होती है। तब वहाँ ऊपर लगा फॉर्मेशन चालू हो जाता है जिसके अंदर से फू चैन वहाँ पर आता है। वो फेंग लियो की माँ से कहता है, मैंने सुना है फेंग लियो इस इलाके में आ चुका है, तो मुझे मालूम है कि तुम उसे देखना चाहती होगी, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा ये काम कर सकता हूँ। तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम फेंग लियो को जिंदा देखना चाहती हो या फिर मुर्दा, मैं उसे यहीं पर लेके आ जाऊंगा। जो सुनकर फेंग लियो की माँ एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फू चैन के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन फू चैन अपनी पावर की मदद से उसे दूर फेंक देता है। लेकिन वो दोबारा से फू चैन पर अटैक करती है, पर इस बार भी वो उसे दूर फेंक देता है। लेकिन फेंग लियो की माँ अब भी हार नहीं मानती, वो बार बार फू चैन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन फू चैन उसका हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। तब फेंग लियो की माँ उससे कहती है, मेरे फादर ने ही तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाया था और आज तुम ही ऐसा कर रहे हो, तुम तो एक नंबर के गद्दार इंसान हो। जो सुनकर फू चैन एकदम गुस्सा हो जाता है और एक बार फिर से फेंग लियो की माँ उस पर अटैक करने लगती है, जहाँ फू चैन भी उस पर अटैक करता है। लेकिन फेंग लियो की माँ इस बार भी उससे हार जाती है। जिसके बाद फू चैन उससे कहता है, मुझे बस वो ड्रैगन मैप चाहिए, मुझे उसके बारे में बता दो, तब मैं फेंग लियो को जिंदा छोड़ दूंगा और तुम्हें भी यहाँ से जाने दे दूंगा। लेकिन फेंग लियो की माँ उससे कहती है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें वो मैप नहीं दूंगी। तब फू चैन उससे कहता है, देख लेना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी गलती साबित होगी। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। इधर वो सारे सिपाही शिक्यू पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन शिक्यू के अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची होती है कि वो उनसे लड़ सके। और जैसे ही वो सारे सिपाही शिक्यू के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, वहां पर यूकुन आ जाता है, जो शिक्यू को बचाते हुए उन सारे सिपाहियों पर अटैक कर देता है। जिसके बाद यूकुन शिक्यू से कहता है, आप लिन को लेकर यहाँ से चले जाओ, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। जो देखकर काइकी गुस्सा हो जाता है और अपने और ज्यादा सिपाहियों को यूकुन से लड़ने के लिए भेज देता है। इधर शिक्यू लिन को लेकर वहां से जाने लगता है, तो वहीं यूकुन भी उन सारे सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देता है, जहां वो अपनी इंकिंग स्किल का यूज करता है और अपनी स्किल का यूज करते हुए वो उन सारे सिपाहियों से लड़ रहा होता है, जहां सिपाही उसके सामने जरा भी नहीं टिक पाते। और फिर वो अपने कई सारे डुप्लीकेट बना लेता है, जहां उसके सारे डुप्लीकेट्स सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं। और फिर यूकुन लड़ते हुए पुल को एकदम ढीला कर देता है, जिस वजह से वो जल्दी टूट जाएगा। और फिर वो सारे सिपाहियों से कहता है, तुम सभी की किस्मत अच्छी है जो आज मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें दूसरे दिन सबक सिखाऊंगा। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। तब काइकी अपने सिपाहियों से कहता है, खत्म कर दो इसे। इसलिए सारे सिपाही यूकुन के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन उस पुल के टूटे होने की वजह से वो सारे लोग उसके नीचे गिर जाते हैं, जो देखकर काइकी एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर शिक्यू लिन को लेकर एक जगह आ जाता है, जहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर रखा होता है। वो उस पत्थर के सामने लिन को रखकर कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लिन को होश में लाकर रहूंगा। जिसके बाद वो दोबारा से लिन को उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी की वजह से उसका सर एक पत्थर पर लग जाता है, जिस वजह से वहाँ एक सीक्रेट रास्ता खुल जाता है और फिर वो दोनों उस सीक्रेट रास्ते के अंदर ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम यीजुई को देखते हैं, जो एक गार्डन के ऊपर गिरी होती है और वहां पे वो बेहोश होती है। तब उसके पास ज़ीकिंग आता है, जहाँ एक पत्थर पे लिखा हुआ था कि यहाँ जो भी आएगा वो मर जाएगा। तब ज़ीकिंग खुद से कहता है, इस लड़की को यही जगह दिखी थी यहाँ आकर लेटने के लिए, यहाँ पे तो इसे खतरा हो सकता है। जिसके बाद वो बांसुरी बजाते हुए सांपों को बुलाने लगता है। तब एक सांप यीजुई के कपड़े के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से उसे होश आ जाता है। तब ज़ीकिंग उससे कहता है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो वहां से बाहर आ जाओ। तब यीजुई से कहती है, तुम कौन हो? जिस पर ज़ीकिंग कहता है, ये सारे सांप मेरे हैं, मैं इन्हें कंट्रोल करता हूँ। साथ ही वो ये भी बताता है, ये जगह बहुत खतरे वाली है, ये एक फूलों का ग्रेवयार्ड है, यहाँ आना किसी के लिए भी ठीक नहीं है, जो भी यहाँ आता है वो मर जाता है, इसलिए वहां से चली जाओ। तब यीजुई से कहती है, क्या यहाँ पर सच में चारों तरफ फूल है? जिस पर ज़ीकिंग हाँ में जवाब देता है। तब यीजुई ऊपर उड़ते हुए उस फूलों के अंदर ही चली जाती है, जो देखकर ज़ीकिंग हैरान हो जाता है। वो भी उसके पीछे जाने वाला होता है, लेकिन तभी वहां मूरोंग आकर उसे रोक लेता है
मूरॉन्ग उससे कहता है, यहाँ आना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है, तो क्या तुम मरना चाहते हो? अगर नहीं मरना चाहते हो तो उसके अंदर जाने की कोशिश भी मत करना, और अभी मुझे तुमसे कुछ और काम है, इसलिए मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसलिए जी किंग भी उसके पीछे जाता है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।